नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कैमूर में मुख्यमंत्री नीतीश ने 211 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू तेजस्वी समेत 8 लोगों को समन। जमीन सर्वे को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस की न्याय यात्रा। काम का मौका मिलता है तब तेजस्वी अराजकता फैलाते हैं, बोले मंत्री। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र। अब सरकारी स्कूलों की हर साल 2 बार होगी रैंकिंग। पटना के स्कूल बंद। छपरा में चलती ट्रेन से निकलने लगी आग। और अब खबरें विस्तार से। कैमूर में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, जहां 211 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मां मुंडेश्वरी धाम परिसर स्थित बिहार के इकलौते वन्य प्राणी इको पार्क का उन्होंने उद्घाटन किया, जो 14 एकड़ में 10 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा भभुआ और मोहनिया शहरों के लिए पेयजल जलापूर्ति योजना, चैनपुर प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं के अंतर्गत कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने अखीनी पंचायत के 13 में विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण एवं विभिन्न संचालित योजनाओं के लाभुकों को योजना के प्रावधान के अनुसार वितरण किया। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह, मंत्री विजय चौधरी के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को बतौर आरोपी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह पहली बार होगा जब इस मामले में तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया है। हालांकि कोर्ट ने बस इनके नाम पर टिप्पणी की है। दरअसल ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया उसमें राजद के विधायक तेज प्रताप यादव को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट ने अब पाया है कि इस मामले में तेज प्रताप यादव को भी फायदा मिला है। इसीलिए अदालत ने तेज प्रताप को आरोपी के तौर पर समन जारी कर दिया। कोर्ट ने लालू, तेज प्रताप और तेजस्वी को 7 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भी मामले में पर्याप्त सबूत है। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य जारी है। सरकार का मानना है कि भूमि विवाद कम करने के लिए यह सर्वेक्षण जरूरी है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भू सर्वेक्षण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि प्रदेश में इसका भारी विरोध हो रहा है। सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि भूमि सर्वे से भू माफियाओं को परेशानी है, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिनों के अंदर ये तो की सारी समस्या का समाधान कर देंगे। हमने अपने आईएएस अफसरों को गोपनीय तौर पर फील्ड में भेजकर समस्या के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली है। 16 तरह की परेशानियां सामने आई है, जिसका समाधान करेंगे। सर्वे चुनौती ही नहीं है, महाचुनौती है। हमने यह महाचुनौती को स्वीकारा है। यह सर्वे बिहार की जमीन का डिजिटल भविष्य तय करेगा। एक बार अगर सर्वे हो जाएगा तो भूमि से संबंधित विवाद खत्म हो जाएंगे। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग कब से शुरू होगी, इसको लेकर शिक्षक लगातार सरकार से सवाल कर रहे थे। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसी महीने के अंत में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही सरकार की ओर से उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि करीब 5,75,000 शिक्षक हैं जिनकी पोस्टिंग होनी है। सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग बिहार सरकार द्वारा कराई जाएगी। जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उन लोगों की भी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही। वहीं अब TRE 3 के रिजल्ट को लेकर भी कहा, BACB और BPSC इसका एग्जाम लेते हैं। हमने आयोग से आग्रह किया है कि परीक्षा के परिणाम को तुरंत घोषित कर दिया जाए। बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ लेफ्ट पार्टियां और राष्ट्रीय जनता दल तो मुखर है ही। अब कांग्रेस ने इसके खिलाफ न्याय यात्रा निकालना तय किया है। बिहार कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी मुख्य संगठक डॉक्टर संजय यादव ने कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में कांग्रेस सेवा दल बिहार न्याय यात्रा निकालेगा। यह यात्रा 19 सितंबर से निकलेगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक डॉक्टर संजय यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर की दमनकारी और गैर लोकतांत्रिक नीति के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया गया है। स्मार्ट मीटर की जल्दबाजी में लागू की जा रही है नीति ने आम जनता को परेशानी में डाल दिया है। बिजली बिल में सामान्य से 1.5 गुना अधिक हो गया है।
गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक संकट में डाल दिया है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायतें बढ़ गई है, जिसके चलते गलत बिलिंग हो रही है और ग्राहकों को नुकसान हो रहा है। नीतीश के करीबी नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब इन्हें काम करने का मौका मिलता है तब राज्य में अराजकता फैलाते हैं, जनता को मुरट्ठा बंधवाते हैं, अब मुरट्ठा खुलवा भी रहे हैं। जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में मंत्री ने कहा कि अब मुरट्ठा खुलवा कर टोपी पहनवा रहे हैं। अब जब टोपी में खेला होगा तब दूसरी बात करने लगेंगे। श्रवण कुमार ने तेजस्वी के कार्यकर्ता आभार यात्रा पर कहा कि उनकी यात्रा पूरी तरह से फेल रही। तेजस्वी की विदेश यात्रा पर श्रवण कुमार ने कहा कि यात्रा फेल होने के बाद अब विदेश जा रहे हैं, हम उन्हें शुभकामना देते हैं। उन्हें समझ आ गया होगा कि यात्रा का लाभ नहीं है। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। इन सबके बीच सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजा। इन पन्नों के पत्र में सुधाकर सिंह ने भूमि सर्वे पर सवाल उठाया। उन्होंने नीतीश कुमार को सुझाव भेजा है। बता दें, सुधाकर सिंह ने कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने लाया था जिसमें रोहतास के दिनारा ब्लॉक ऑफिस में घूस लेते हुए कर्मचारी दिखे थे। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सर्वे विभाग ने वीडियो की जांच की थी और निलंबन किया था। वहीं सांसद ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा, मैंने कृषि मंत्री रहते हुए भी कहा था कि बिहार में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। इस दिन भी मैंने कहा था बिहार में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट है। सुधाकर सिंह ने कहा कि अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे और चकबंदी किसानों के हित में है, लेकिन इसके नाम पर सरकार के द्वारा बिहार में अराजकता पैदा किया गया है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने साल में 2 बार स्कूलों की रैंकिंग को लेकर प्रदेश की तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है। विद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के साथ साथ उनके सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार को देखते हुए विद्यालयों की रैंकिंग होगी। नवंबर और मार्च के महीने में रैंकिंग जारी की जाएगी। कहा है कि उनके द्वारा 8 अगस्त को इसी वर्ष शिक्षक मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता कैसे उत्कृष्ट हो इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। इस क्रम में प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग रैंकिंग के लिए प्रपत्र तैयार किए गए हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने निर्देश में पत्र लिखा और कहा कि कुल 100 अंकों की रैंकिंग होगी। बिहार में मानसून भले ही कमजोर हो गया है, लेकिन बिहार की नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। पटना, भागलपुर समेत अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और दियारा इलाकों में भी पानी प्रवेश कर गया है। खासतौर पर पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर बच्चों की बात करें तो बच्चों और शिक्षकों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पटना के दियारा इलाके के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने 18 से लेकर 21 सितंबर तक 8 प्रखंडों के 76 स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। पटना जिलाधिकारी के अनुसार अथमलगोला, बाढ़, बख्तियारपुर, दानापुर, फतुहा, मनेर, मोकामा, पटना सदर के अलग अलग पंचायतों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। बिहार के छपरा में चलती ट्रेन से अचानक आग निकलने लगी, जिसके कारण यात्रियों के बीच अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। पैसेंजर्स की सूचना पर ड्राइवर और गार्ड ने बैटरी बॉक्स में आग पर काबू पाया और इस तरह बड़ा रेल हादसा होने से बचाया गया। बताया जाता है कि छपरा के अवतार नगर और बड़ा गोपाल रेलवे स्टेशन के बीच चलती पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस की एक बॉगी में अचानक आग की लपटें निकलने लगी थी, जिसे देख यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। पैसेंजर्स ने तुरंत इस बात की सूचना ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को दी। सूचना मिलते ही ट्रेन को बड़ा गोपाल रेलवे स्टेशन पर रोका गया। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक ट्रेन बड़ा गोपाल स्टेशन पर खड़ी रही। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और घटना का उन्होंने जायजा लिया। स्थिति नियंत्रण होने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।